नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीनिया सती चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी कायम करने की कोशिश की, सूफी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको कहा। अब ये क्या इंटरसेक्शन है, किस तरह से जुड़ते हैं ये ख्यालात, इसके ऊपर ना कोई पेपर कभी रिलीज़ हुआ ना कुछ ना कहा। लेकिन इमरान खान का ये ख़ास अंदाज़ था, वो बचकाना तरीके से चीज़ें करते थे, तो फिर नतीजा उसका कोई अच्छा बरामद नहीं हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। मैं ये वीलॉग इसलिए कर रही हूँ कि इस फेल्ड प्रोजेक्ट को हमें असरअंदाज नहीं करना चाहिए, इस ख्याल के ऊपर जो बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़म होनी चाहिए। क्योंकि सूफीज़म जो है वो पिछली 14 सदियों में इस्लाम में एक बड़ा रिच ट्रेडिशन है, जिसकी बॉडी ऑफ लिटरेचर बहुत खूबसूरत है, उसमें पोइट्री बहुत खूबसूरत है, तसव्वुफ़ का अदब जो है वो बड़ा यूनिक कंट्रीब्यूशन है जो कि इस्लाम की ही है इस दुनिया में। और उसको पढ़ना, उसको प्रिजर्व करना, उसको बाकी बैनुल-अक़वामी ज़बानों में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक ऐसा तदरीसी अदारा चाहिए जो कि इंटरनेशनल लेवल का हो, जहाँ पे बाकी ममालिक से प्रोफेसर्स आके लेक्चर दें तसव्वुफ़ के ऊपर, और वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स भी हों और हम एक्सचेंज करें उन स्टूडेंट्स को बाकी इस्लामिक ममालिक से, जिस तरह के हम फैकल्टी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये बड़ी अहम है नाज़रीन कि ये जो श्राइन्स हैं ये इकॉनमी की तरफ कंट्रीब्यूट इस तरीके से करते हैं कि ये आवाम को भूखा नहीं रहने देते। वहाँ पे फूड तकसीम होता है, मसलसल तकसीम होता आया है पिछली कई सदियों से। और अब जबकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है और दूसरी वजूहात जिनमें जंग शामिल है, उसकी वजह से जो ग्लोबल फूड क्राइसिस अपना सर उठा रहा है, उसमें ये श्राइन जिस तरीके से लोगों को शेल्टर भी देते हैं और खाना भी देते हैं, उसको स्टडी करना, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है बाकी ममालिक भी इस तरीके से अपना निज़ाम चलाएं और इसको कॉपी करने की कोशिश करें। तो हमें उनको बताना होगा कि किस तरह कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं और किस तरह फूड डोनेशंस चलती चली आ रही हैं, रिन्यूएबल हैं, और लोग भूखे नहीं रहते जब वो श्राइन्स को आते हैं। यानी श्राइन इकॉनमी एक बड़ी अहम इकॉनमी अब बन गई है, जबकि गुर्बत की शरह में इजाफा होता जा रहा है पूरी दुनिया में। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है नाज़रीन, जिसकी वजह से हमें यूनिवर्सिटी ऐसी कायम करनी चाहिए और इस चीज़ को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, वो ये है कि रिसेंटली जो अमरीकी नियोकॉन्स ने जो वॉर ऑन टेरर शुरू की थी, तो ये नियोकॉन्स भी कोई इमरान खान की तरह के ही थे। बचकाना इनकी सोच थी, मगर चूंकि रूलिंग एलीट थे तो इनकी इस सोच के ऊपर बेस्ड जो हरकत वो करते थे वो बड़ी ख़तरनाक साबित हुई। अब इन्होंने जो वॉर ऑन टेरर शुरू की, उसमें पहले तो टेररिस्ट पैदा कर लिए। जब टेररिस्ट पैदा हो गए तो सोचने लगे अब इनको किस तरह से जो है इनको डी टेरराइज करें। तो उसके लिए उन्होंने सोचा हाँ एक बड़ी अच्छी बात है, जो सूफीज़म है ना इस्लाम में, वो तो बड़ा अच्छा है, बड़ा पीसफुल है। तो ये लोग जो नाउज़ुबिल्लाह जो मस्जिद में जाते हैं और जो नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, ये बहुत जंगजू किस्म के लोग हैं। तो इस जो श्राइन का इस्लाम है, सूफी इस्लाम है, इसको प्रमोट करते हैं और दूसरी चीज़ को डिमोट करते हैं। तो इसका ये नतीजा निकला नाज़रीन कि जिस चीज़ को प्रमोट करने निकले थे उसको बहुत बड़े सिक्योरिटी खदशात उसके लिए पैदा कर दिए और उसको सिक्योरिटी खदशात का शिकार करके चलते बने। हमारे यहाँ कभी भी श्राइन्स के ऊपर टेरर अटैक नहीं हुए थे। हम मुर्दों को रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, जस्ते खाकी को अल्लाह ताला की मलकियत समझते हैं, उसको अल्लाह ताला की दी गई ज़मीन में दफनाते भी इसी वजह से हैं। तो कभी किसी ने कब्र का पीस डिस्टर्ब नहीं किया मुसलमान ने। लेकिन अब मुसलमान बड़े खौफ हो गए, उन्होंने समझा कि ये तो वेस्टर्न कंस्पिरेसी है इस्लाम के ख़िलाफ़, लिहाजा वहाँ टेररिज्म शुरू हो गया। और अब आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इराक में, ईरान में, इसमें तुर्की में, ट्यूनिस, हर जगह में जहाँ जहाँ सूफी श्राइन्स थे उनको निशाना हदफ बनाने लग पड़े। वो डिवीज़न शुरू हो गई इस्लाम के बीच में और लोगों ने इसको बड़े ही खौफ अंदाज से सोचा कि ये वो खौफ हो गए। उन्होंने सोचा ये इस्लाम के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ी कंस्पिरेसी है और इन श्राइन्स के ज़रिए शायद हमारे इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वो करके गए हैं बहुत बुरी, इसको डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, दोबारा से इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, अपने श्राइन्स को दोबारा से बताने की ज़रूरत है कि तमाम सूफ़ी थॉट और तमाम सूफियाना तसव्वुफ़ जो है वो कुरान शरीफ के ऊपर बेस्ड है, अल्लाह ताला की दी हुई अहकामात के ऊपर बेस्ड है, और ये कि इस्लाम में और सूफीज़म में कोई डिवीज़न भी नहीं है। तो आप तभी कर पाएंगे जबकि हम एक तदरीसी अदारा कायम करेंगे जहाँ पे एक सीरियस रिसर्च होगी, रीडिंग होगी, पेपर्स छपेंगे, कॉन्फ्रेंसेस होगी। एक और भी वजह है नाज़रीन, और वो ये कि
कल्चरल टूरिज्म अब दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। वेस्ट के जो लोग हैं वो बड़े मायूस हुए हैं अपनी इकोनॉमी से, अपने पॉलिटिकल सिस्टम से। उन्हें कुछ मिला नहीं, बल्कि वो लूज़ करते जा रहे हैं उन वजूहात की बिना पर, उन कायम करदा अदारों की और उन सिस्टम्स की बिना पर। तो वो अब कोई नई चीज़ ढूंढ रहे हैं अब जहाँ अपनी स्पिरिट को एंकर कर सकें, अपने माइंड को एंकर कर सकें। वो चल पड़े हैं सूफियाना थॉट की तरफ, उसको स्टडी करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान में जा रहे हैं जोक दर जोक, वो तिब्बत में जा रहे हैं, वो लद्दाख में जा रहे हैं, वो दलाई लामा के पास पहुंच रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल जगह हैं जहाँ पे वो जा रहे हैं, सिर्फ इस इल्म की तलाश में जिसमें वो एक नया तर्ज ज़िंदगी अपना सकें। तो अगर पाकिस्तान में भी कोई इस किस्म की यूनिवर्सिटी होगी और इस किस्म की एक्टिविटी होगी जहाँ पे इंटेलेक्चुअली हम डिस्कस करेंगे सूफियाना थॉट को और सूफीज़म को और उसका प्रचार करेंगे, तो फिर वहाँ पे जो कल्चरल टूरिज्म शुरू होगा उससे हमारी मईशत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, गंधारा सिविलाइजेशन के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि हम सीट ऑफ द गंधारा सिविलाइजेशन है यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ इस्लामाबाद ख़ास तौर से। इसी तरह से हमें अब एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए सूफीज़म के ऊपर, और सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही नहीं करनी चाहिए, हमें यकीनन एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सूफीज़म की कायम करनी चाहिए, जिसे कायम करने के लिए इस्लामाबाद एक बेहतरीन जगह है और वहाँ पे पढ़ाने के लिए हमें इंटरनेशनल लेवल के दूसरे मुल्कों से प्रोफेसर्स बुलाने चाहिए और हमें एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू करना चाहिए बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स और बाकी मुसलमान मुमलकतों से। और इस तरीके से हमें सूफीज़म को रिन्यूएबल करना चाहिए, क्योंकि ख़त्म नबूवत तो है लेकिन सूफीज़म तो ख़त्म नहीं हुआ ना। जब पढ़ेंगे तो फिर नए नए सूफ़ी पैदा होंगे। और इसका एक और असर भी होगा नाजरीन, अभी जो हमारे श्राइन का जो सारा कल्चरल सिस्टम है जिसमें जो जहालत है, लोग जाते हैं गंडे तावीज़ लेने के लिए, उनमें अपने आप को समझते हैं महफूज है। महफूज तो इंसान अल्लाह की इबादत से होता है, अल्लाह की प्रोटेक्शन से होता है। कोई अंगूठी पहनने से तो महफूज नहीं होता, कोई तावीज़ गले में लटकाने से तो हिफाजत इस तरह नहीं मिलती जो आपको अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हुए अपने तर्ज ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक सिरात मुस्तकीम पर रखने से मिलती है, क्योंकि तब खुदा आपके साथ होता है। तो हम ये तमाम जहालत फिर सजदे करते हैं मज़ारों में जाके, जबकि ये शिरक है इस्लाम में। सिर्फ अल्लाह ताला को सजदा करना है हमें, उनको अल्लाह ताला को ज़ात को सजदा करने का हुक्म है सिर्फ। तो हम ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये टॉक्सिन्स जो पैदा हो गए हैं हमारे कल्चर में, क्योंकि सूफीज़म को कभी स्टडी ही नहीं किया, रूलिंग थॉट ने कभी इसकी पुष्टपनाही ही नहीं की, तो हम उसको भी रिफाइन कर सकेंगे। इस तमाम ये जो कल्चरल डिफेक्ट्स पैदा हो गए हैं उनको हम डिटॉक्स कर सकेंगे और रिफाइनमेंट पैदा होगी। हम सूफीज़म के साथ किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, हमारी पॉपुलेशन, हमारी कम्युनिटीज़ किस तरह इंटरैक्ट करती हैं, और ये जो पीर साईं और पीर साहब और उनका खौफ और फिर उसके बाद बाकी जहालत की कितनी चीज़ें हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। PTV ने इसके ऊपर बहुत खूबसूरत प्लेस बनाए हुए हैं जो कि अब एक क्लासिक क्वालिटी के प्लेस हैं, वो दोबारा से दिखाएं तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह इस मामले को स्टडी ना करने की वजह से, इसके ऊपर एजुकेशनल रिसर्च ना करने की वजह से ये किस तरीके से इंसानों के ऊपर हावी हुआ, क्योंकि उनके पास कोई और मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मैटर नहीं थे। तो नाज़रीन, एक सूफ़ी यूनिवर्सिटी कायम करना पाकिस्तान में ना सिर्फ सूफीज़म के हक़ में है, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सकाफ़त के हक़ में भी है। सो लेट्स गो विद इट।